और अब बात होगी अगली खबर की, उपराष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपनी जीत दर्ज कर ली। बता दें कि उनको 452 वोट मिले हैं, वहीं विपक्षी में जो रेड्डी थे उनको 300 वोट मिले। जीत के लिए 392 वोट चाहिए थे और उनको 452 वोट मिले। एनडीए ने ऐसे में अपना आंकड़ा पूरा पार किया है और साथ ही आंकड़े से ऊपर ही उन्हें जो अंक हैं वो मिले हैं। साथ ही विपक्षी सांसदों की क्रॉस वोटिंग में एनडीए को बहुत ज्यादा फायदा मिला। हम देख रहे हैं कि विपक्षी सांसद जो है उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है। करीब 15 क्रॉस वोटिंग हमने देखी है। सांसदों की वोटिंग पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि जो विपक्षी सांसद है उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है। 15 क्रॉस वोटिंग विपक्षी सांसदों की तरफ से की गई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को करारी शिकस्त मिली है। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने स्पष्ट बहुमत के साथ बाजी मार ली। कुल 788 निर्वाचक थे, जिनमें 7 सीटें खाली थी। इसमें 781 निर्वाचकों के बीच मतदान हुआ। मतदान प्रतिशत 98.2 दर्ज किया गया और कुल 766 वोट डाले गए हैं, जिनमें 792 वोट मान्य माने जाएंगे। बता दें कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 482 वोट उन्हें मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। इस प्रकार राधाकृष्णन ने स्पष्ट बहुमत के साथ भारत के उपराष्ट्रपति पद को अब संभाल लिया है। उपराष्ट्रपति पद की कमान सीपी राधाकृष्णन ने संभाली। मुकाबला दोनों ही दक्षिण भारत के उम्मीदवारों में था और अब सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है। सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव काफी समृद्ध रहा है। वो महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं और फिर झारखंड और तेलंगाना में भी वो अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उनका राजनीतिक करियर दक्षिण भारत में भाजपा को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 1988 और 1999 में वो कोयम्बटूर से लोकसभा चुनाव भी जीत चुके। उन्होंने 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की वहां से, और फिर 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति का वो सदस्य बने। राधाकृष्णन के मुकाबले विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी सामने थे उनके, और वो तेलंगाना से हैं। साथ ही न्यायिक पृष्ठभूमि वाले नेता वो हैं। सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं। उन्होंने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पद संभाला और फिर गोवा के पहले लोकायुक्त भी वो बने हैं। हालांकि उनका 7 महीने बाद ही उन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ये चुनाव बेहद अहम माना जा रहा था। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से राष्ट्रपति पद के लिए लगातार उम्मीदें जताई जा रही थी कि कौन बनेगा, क्योंकि लगातार उनकी बीमारी की वजह से, उनके बीमार होने की वजह से उन्होंने पद छोड़ा, जिसके बाद पद खाली हो गया। इसके बाद लगातार उम्मीद लगाई जा रही थी कि आखिर कौन बनेगा। उसके बाद अब चुनाव होता है। फिर चुनाव के बाद राधाकृष्णन के मुकाबले विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी सामने आते हैं, जो कि तेलंगाना से न्यायिक पृष्ठभूमि वाले नेता सुदर्शन रेड्डी हैं। और सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं, और फिर सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें अब हराया है और अब राष्ट्रपति पद की जो कमान है वो सीपी राधाकृष्णन संभालने, उपराष्ट्रपति पद की जो कमान है वो सीपी राधाकृष्णन संभालने वाले।